Once again, good morning to all of you. Class 12 Economics, second chapter we have already started. Approximately 70% part we have covered in the particular chapter. The day before yesterday webinar and yesterday's online class, we have discussed about the indifference curve. हम कल थोड़ा सा तटस्थता वक्र के बारे में पढ़ चुके थे. हमें सबसे पहले ये मालूम था कि कॉर्डिनल एनालिसिस में हमारे साथ बहुत सारी समस्याएं थी. ऑर्डिनल एनालिसिस में, ऑर्डिनल मतलब क्रमबद्ध सीरीज में, बिकॉज इट हैज़ कम इन सीरीज, जो कि ये सीरीज में आई है तो हमारे पास चॉइस होती है. वी हैव अ चॉइस. Indifference curve shows that for the given two commodities or more than two commodities, हम दो ही लेके चलते हैं, two commodities, if we have chosen, यदि हमने select करी है x commodity और y commodity, तो on the given indifference curve दिए गए तटस्थता वक्र के ऊपर, that indifference curve, somewhere all the points a1, b1, c1, a, b, c, a2, b2, कोई भी point, the consumer will be satisfied, consumer will be satisfied and highest utility of the goods, highest utility of the goods. कल हमने एक इंडिफरेंस कर्व बनाया था, लेकिन the economist says that, अर्थशास्त्री कहते हैं कि आप दो वस्तुओं के भी लिए बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व बना सकते हैं. क्यों? क्योंकि कॉम्पेटिबल लोगों की जो चॉइस होती है वो अलग अलग होती है. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. इट इज़ वेरी सिंपल. ओ एक्स एक्सिस पे हमने लिया एक्स गुड्स, ओ वाई एक्सिस पे हमने लिया वाई गुड. नाउ व्हाट आई विल डू, सपोज आई हैव ए कर्व u1. सबसे पहला कर्व, इसको नाम मैंने दिया u1, उससे ऊपर वाला u और उससे ऊपर वाला u2. इट मीन्स वी हैव थ्री कर्व, u इन मिडिल, u बीच में है, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, u बीच में है, u1 और u3. ऑन u1, राइट, u1 हम यूटिलिटी की बात कर रहे हैं इसलिए मैंने u लिखा. आप IC1 लिख सकते हैं, IC2, IC3. मुझे यूटिलिटी कहाँ मिल रही है? 25 goods of A, sorry X, 25 goods of X and 1 good of Y, 1 good of Y. I am satisfied. So मैंने उसको नाम दे दिया A डबल डैश. A डैश 20 goods और 1 वाला, X के 20, Y के 20, X के 15 goods of Y and C 15 goods of Y and 3 goods of X. 15 goods of Y and 3 goods of X मीन्स आप जा रहा हूँ B2 में, U में आ गया. इंडिफरेंस कर्व मेरा ऊपर हो गया, अवे फ्रॉम ओरिजिन. ये ओरिजिन है, ओरिजिन के कौन से एप्सिका बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एप्सिका या कोऑर्डिनेट्स. ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमेशा कौन से होते हैं, 0 0. तो मैं ऊपर की ओर जाता हूँ, अवे फ्रॉम एप्सिका या अवे फ्रॉम कोऑर्डिनेट्स, अवे फ्रॉम ओरिजिन, मैं ओरिजिन से दूर जाता हूँ. तो यहाँ पर मेरे 15 गुड्स थे, 15 गुड्स y के b पॉइंट या b1 पॉइंट और लगभग 1 और 2 गुड्स फॉर x, बट सेम 15 गुड्स सेम y बट 3 फॉर x. आप देख रहे हैं किसी एक की मात्रा कम हो रही है, किसी एक की मात्रा बढ़ रही है ना. क्वांटिटी इज रिड्यूस्ड, अनदर क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड. उल्टा लेते हैं, अगर हम यहाँ लेते हैं 5 गुड्स अगर मैंने लिए हैं, U2 पे जाऊँ, 5 गुड्स लिए मैंने और 15 गुड्स x के लिए, y के लिए. तो इट शोज दैट, ये मुझे बताता है कि धीरे धीरे यदि मैं ऊपर की ओर जाता हूँ, इफ आई विल गो टुवर्ड्स द अवे फ्रॉम origin, highest satisfaction level will be there, highest satisfaction level will be there. हम इसको O easy कर देते हैं,
मेरा पहला कर्व आई एम टेकिंग द नेम IC1 या U1, IC1, IC1, सेकंड IC2। अब देखिए यहाँ 20 गुड्स है y की, यहाँ आ रही है 1, x की कितनी आ रही है 1, तो मेरा जो पैकेज बनेगा, जो कॉम्बिनेशन बनेगा या जो एक्शिका होगा वो होगा, हमेशा x y लिखते हैं x एक्सिस और y एक्सिस। x पे मेरा पॉइंट क्या है 1 और y पे पॉइंट क्या है 20। इसको मैंने नाम दे दिया a डैश। तो मैं a डैश पे सेटिस्फाइड, आप बोलोगे नहीं सर मैं यहां पर सेटिस्फाइड हूं a डबल डैश, राइट। 20 यूनिट तो आपने किसके लिए, y की, लेकिन 2 यूनिट आपने लिए x की, 20 यूनिट y की और 2 यूनिट x की। हो सकता है तीसरा कर्व बन जाए, उसके लिए यहां पर आ जाएगा 3। सो इट शोज दैट ये कहलाते हैं अलग अलग कॉम्पिटेबल चॉइसेस। कंज्यूमर इनमें से किसी भी दिए गए एक पॉइंट पर सेटिस्फाइड हो सकता है आफ्टर द यूजिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, आफ्टर द यूजिंग ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। तो मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल A1 होगा, आपका A डबल डैश होगा, पेरेंट्स का A डबल 3 होगा, अलग अलग हो सकता है। ओके, अब यू नो दैट वी हैव ऑलरेडी लर्न इन चैप्टर 1, हम एक में पढ़ चुके हैं इकोनॉमिक्स इज अ साइंस आल्सो एंड इज अ आर्ट्स बट इज अ साइंस बिकॉज इट बेस्ड ऑन एनालिसिस। हमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता है एनालिसिस का, और एनालिसिस करने के लिए आपके पास कोई बेस होना चाहिए, कोई फॉर्मूला होना चाहिए जिसकी बेस पे आप एनालिसिस कर सको। तो हमने मैथमेटिकल फॉर्मूला कहता है यूटिलिटी, हम किसकी बात करें, तटस्थता बात करेंगे। यूटिलिटी इज ए फंक्शन ऑफ, फंक्शन मतलब फलन है, फलन मतलब उसमें कौन कौन सी चीजें जुड़ी हुई या वो किन से मिलकर बना है। तो इंडिफरेंस कर्व यूटिलिटी इज फंक्शन ऑफ x1 गुड, x2, x3, x4 up to x9. Again I am telling you, again I am writing here. It's very easy for you to understand. I see indifference curve utility. U for utility. So utility for the goods in indifference curve is a function of, मतलब किस पर आधारित है ये फंक्शन, किस पे आधारित है, यूटिलिटी आधारित है नंबर ऑफ गुड्स पर, x1, x2 अप टू xn, राइट, विच इज इक्वल टू k। हमें k ले लेते हैं कांस्टेंट, क्योंकि आपको मालूम है जब भी हम मैथमेटिकल फंक्शन में, जब हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बढ़ जाता है, जब हमारे पास संख्या बढ़ जाती है, तो हम उसको n या k से कोई कांस्टेंट लेकर इजी कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y। मैंने सारी गुड्स में लेके 2 गुड्स ले ली, आप 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, गुड्स 2 का कॉम्बिनेशन लेना है, 2 गुड्स, फिर मान लिया आपने 4 गुड्स ली, तो पहले 2 गुड्स के बीच में निकालिए, फिर 2 गुड्स के बीच में, फिर 2 गुड्स के बीच में, जिसमें सबसे ज्यादा आपको बेस्ट लगेगा वो ऑप्शन आपको चूज करना है। u इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x y, 2 कमोडिटीज विच इज इक्वल टू k कांस्टेंट। एनी डाउट अप टू हियर? ओके, नाउ अब बात आती है कि सर ये पॉसिबल कैसे है, हाउ दिस पॉसिबल। पॉइंट नंबर 1, आई विल गो थ्रू टूवर्ड्स अजम्पशन। मैं कहां जाऊंगा, अजम्पशन की। मेरा अजम्पशन कहता है कि जब तक कंज्यूमर रेशनल नहीं होगा, जब तक कंज्यूमर रेशनल नहीं होगा, विचारशील, विवेकशील है, तब तक वो अपना बेस्ट चूज नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपने बोला ना सर मुझे A2 पसंद है, मतलब समवेयर यू आर रेशनल, आपने थोड़ा गणित लगाया, थोड़ा फंक्शन लगाया कि सर A1 में मेरे को 20 मिल रही है और 1 मिल रही है, लेकिन A2 में मेरे को 20 तो कॉमोडिटी मिल रही है y की, लेकिन 2 कॉमोडिटी मिल रही है x की, तो सर मेरे लिए ये बेटर है। आई विल से मेरे लिए ये बेटर है, right? So it shows that indifference
इंडिफरेंस कर्व शोज बताता है कि कंज्यूमर इज ए रेशनल, या इंडिफरेंस कर्व जब बनेगा, जब भलीभांति प्रतिभागी होगा, स्टेबिलिटी होगा, जब कंज्यूमर को हम क्या मानेंगे, रेशनल। सेकंड, यूटिलिटी इज ऑर्डिनल। यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, इट मीन्स दैट हम यूटिलिटी को क्रमबद्ध जमा सकते हैं, क्रम से, राइट। मैंने सुन दिया पहला क्रम, दूसरा, तीसरा, आप उल्टा है, आप लोग इधर से पहला, दूसरा, तीसरा, आप आपके अनुसार रेटिंग बाय चॉइस कर सकते हैं, रेटिंग बाय चॉइस। आपके लिए कौन सा अच्छा है, आपकी चॉइस है, आप सर अकॉर्डिंग टू मी A2 विल बी बेस्ट, but according to me A1 will be better. It means choice is present in indifference curve. Choice is present in indifference curve. हमने कल पढ़ा भी है, पिछले वेबिनार में हमने पढ़ा है कि इंडिफरेंस कर्व में इंपॉर्टेंस, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि चॉइस अवेलेबल है, आप इनमें से कोई सा भी एक ग्रुप ले सकते हैं। चॉइस इज कॉम्पिटेबल, संगति होती है, कॉम्पिटेबल में संगति, संगति का मतलब होता है कि आई कैन चूज, देखो मैं पसंद कर सकता हूं A1 के स्थान पे A2, देखना A डैश या A1 A डबल डैश, मुझे लगा कि मैं यहां से यहां स्विच ओवर हो सकता हूं, या इन प्लेस ऑफ A2 आई विल गो A3 और A3 डैश, अब मैं स्विच ओवर हो गया A2 से A3 पे, और अगेन आई विल बी स्विच ओवर फ्रॉम A3 टू A1, ओके, A B C 3 पॉइंट्स आ गए। आई विल स्विच ओवर फ्रॉम A टू B, क्योंकि ये मेरी चॉइस है, कॉम्पिटेबल मुझे लगता है नहीं ये ज्यादा अच्छा है। आई विल स्विच ओवर फ्रॉम B टू C, और आई विल स्विच ओवर फ्रॉम C टू B, C टू A। इट मीन्स दैट चॉइस इज कॉम्पिटेबल। इंडिफरेंस कर्व की सबसे बढ़िया बात यही है कि चॉइस इज कॉम्पिटेबल। मुझे लगता है फायदा, अगर हम बेसिकली इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है फायदा। इकोनॉमिक्स का मतलब ही यही होता है कि यू आर इकोनॉमिस्ट, इट मीन्स यू विल सी, यू विल ऑब्जर्व, यू विल एक्वाइट, आप नॉलेज प्राप्त करते हो कि कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा, सेटिस्फेक्शन, मजा, यूटिलिटी कैसे है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। एंड एवरीवन इज इकोनॉमिस्ट। मैं आपको बताता हूँ, इस दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इकोनॉमिस्ट नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी, पेरेंट्स आर बेस्ट इकोनॉमिस्ट। ध्यान देना, पेरेंट्स आर बेस्ट इकोनॉमिस्ट। अकॉर्डिंग टू मी, मेरे पेरेंट्स चाहते थे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, अकॉर्डिंग टू मी माई पेरेंट्स सेज दैट कि बेटा हमने तुझे जन्म दिया, तुझे बड़ा करा, तेरे ऊपर इन्वेस्ट करना, ध्यान से, तेरे ऊपर इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टेड ऑन यू, वी हैव गिवन यू मनी, वी हैव गिवन यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलेज, स्कूल, वी हैव प्रोवाइडेड एन एटमॉस्फेयर। अब तू रिटर्न देना शुरू कर दे। इन्वेस्टमेंट आपने कर दिया, तो रिटर्न क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट देना शुरू कर दे। कैसे, अब हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो तेरे को हमारी सेवा करना पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट, अंडरस्टूड, इन्वेस्टमेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर पेरेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट माय पेरेंट। इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न तो होगा। इफ आई विल नॉट डू, यदि मैं नहीं करता हूं तो वो मुझे बोलेगा निकम्मा लड़का है, बेकार, इससे तो अच्छा तो पैदा होते। तो इकोनॉमिक्स, अब चाइल्ड हु हैज गॉट बर्थ, जो बच्चा पैदा हुआ है वो सबसे बड़ा इकोनॉमिस्ट है। वो चॉइस इज कॉम्पिटेबल, देखना ध्यान से ना, द चाइल्ड इज रेशनल, बच्चा बहुत विवेकशील है। When child cries, when newborn baby cries, जब बच्चा पैदा होता है 2 दिन का है, 4 दिन का होता है, सिर्फ मुश्किल से 3 या 4 कंडीशन में होता है। पहला, जब उसने बिस्तर गीला कर दिया हो तो उसको अनकंफर्टेबल, ही और शी फील्स अनकंफर्टेबल, तो वो रोता है घर वालों को, किसी को भी, मम्मी, दादी, चाची, भैया, किसी को मालूम पड़ जाता बच्चा रो रहा है, उठाया, नेपी चेंज करा, अपने आप खुश, इधर उधर देखा, सो गया। ध्यान देना, रेशनल। व्हेन ही और शी इज हंग्री, जब बच्चा भूखा, 4 दिन का बच्चा है, क्राइम, रो रहा है ना, सब लोग बोलते जाओ भाई जाओ, उसको दूध पिलाओ, बॉटल से दूध पिलाए, अब मदर्स फीड द मिल्क, सो गया। क्या उसने माँ को याद किया? ना, ही और शी डिड नॉट रिकॉल और रिमेंबर मदर।
उसने माँ को याद नहीं करा, उसने अपनी चॉइस, ही और शी वांट्स मिल्क, है ना, पेट भरने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए तो इट शोज दैट चॉइस इज कॉम्पिटेबल। अकॉर्डिंग टू मी आई एम रेशनल, आई विल स्विच ओवर, मुझे जो सुटेबल लगेगा आई विल गो थ्रू दैट। अनदर इंपॉर्टेंट फोर्थ पॉइंट, पहला हमने पढ़ा कंज्यूमर इज रेशनल, दूसरा यूटिलिटी इज ऑर्डिनल, इसीलिए हम इसको, क्योंकि मैं रेटिंग दे रहा हूँ, रेटिंग बाय चॉइस, मैंने इसको इससे रेटिंग हाई दे दिया, इसको इससे आपने लगा इससे ये बेटर है तो हमने चॉइस। थर्ड, चॉइस इज कॉम्पिटेबल, हम कोई सा भी यूज कर सकते हैं। फोर्थ, यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, आपने देखा यूटिलिटी डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ गुड्स, यहाँ तो 20 है वाई की, लेकिन एक्स की क्वांटिटी बढ़ती है। उल्टा अगर मैं यहाँ रहता हूँ 2 पे, राइट, ऊपर जाता हूँ तो y की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब किसी एक की क्वांटिटी या तो स्टिल होगी या रिड्यूस होगी, लेकिन दूसरे गुड्स की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब यूटिलिटी टोटली डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ गुड्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, इंडिफरेंस कर्व, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशनल गुड्स, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशनल गुड्स, आप x की जगह ना y यूज कर रहे हैं या y की जगह x यूज कर रहे हैं, है ना, तो आप देखेंगे इट विल बी डिक्रीज, देखो आप डिक्रीज होगी। अगर मैं 20 से यहां जाता हूं, राइट, ये बढ़ेगी ये कम होगी, या ये कम होगी ये बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट। सो सिंपल, व्हेनेवर आई विल गो कॉन्वेक्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, यदि मैं ओरिजिन से दूर जाता हूँ तो यूटिलिटी बढ़ती है, ओरिजिन के पास आता हूँ यूटिलिटी कम होती जाएगी। देखिए जितना पास बनाते जाऊंगा गुड्स कम होती जाएगी, यूटिलिटी कम, जितना दूर होगा गुड्स भी ज़्यादा होगी, कॉम्बिनेशन अच्छा होगा, यूटिलिटी ज़्यादा होगी। सो दिस 5 assumptions आर वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से इकोनॉमिक्स में जानेंगे प्रोफेसर हिग्स, प्रोफेसर जॉन मेनार्ड कीन्स, they have pressurized that this is called ordinal analysis। हम कोई भी, अब ये चीज़ें कहाँ काम आती है, ये चीज़ें काम आती है जब सरकार बजट बनाती है, जब सरकार एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है, राइट, तो इस तरीके से करती है। मान लीजिए हम सब गवर्नमेंट में, यहाँ पर कमोडिटीज आ रही है, फूड प्रोडक्ट, भारत में क्या उत्पादन करना है, गेहूँ, चावल, चना, दाल, खाने की चीज़ें, कपड़ा, और यहाँ पर हमें एक्स गुड्स की जगह ले लो सैटेलाइट, है ना, DRDO, वेपन्स, आर्म्स एंड एम्यूनिशन, सरकार को दोनों उत्पादन करना है क्योंकि दोनों जरूरी है। अब यहाँ पर इंडिफरेंस कर्व यूज करती है गवर्नमेंट कि कितनी यूनिट फूड की यूज की जाए और कितनी यूनिट प्रोड्यूस की जाए, आर्म्स, एम्यूनिशन, सैटेलाइट, या जिसको आप कहते हैं ना कैपिटल इंटेंसिव, ज़्यादा पैसा लगा के, क्योंकि दोनों जरूरी है भाई, सैटेलाइट भी जरूरी है, आर्म्स एम्यूनिशन भी जरूरी है, न्यू टेक्नोलॉजी पर खर्च करना भी जरूरी है ना, बुलेट ट्रेन भी जरूरी है। लोग हमारे यहाँ लोग कहते हैं बुलेट ट्रेन क्या जरूरत है, इट इज रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके बैठ जाओ, लेकिन सड़क भी जरूरी है, बिजली पानी भी जरूरी है, और मुफ्त शिक्षा भी जरूरी है। तो आप देखिए सरकार दोनों कर रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गवर्नमेंट डज बोथ द वर्क टुगेदर, हैंड बाय हैंड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरकार बढ़िया टेक्नोलॉजी भी लेके आ रही है ना, फास्ट ट्रेन भी लेकर आ रही है, लेकिन साथ में आपने देखा उज्ज्वला योजना से घर घर गैस की टंकी पहुंचाई जा रही है ना, गरीबों को मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। ये कैसे हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट चॉइसेस इन डिफरेंस कर कि कितनी यूनिट यूज करने पे कितना प्रोडक्शन फूड का होगा, कितनी यूनिट यूज करने पे कितना प्रोडक्शन आर्म्स एम्यूनिशन का होगा, किसको बढ़ा के किसको घटा, कौन सा सुटेबल सेटिस्फैक्टरी चॉइस ऑप्शन है। फिर बोल रहा हूँ गवर्नमेंट बोलती है कौन सा सुटेबल ऑप्शन है, सेटिस्फैक्टरी ऑप्शन, गवर्नमेंट उस हिसाब से चूज कर लेती है। बट अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट एलोकेटेड द रिसोर्सेज, और उसके अनुसार सरकार अपने अपने देश में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर में इन्वेस्ट करती है और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन। फिर कह रहा हूँ वर्ड, मैंने कहा यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यूटिलिटी ऑफ इंडिफरेंस कर्व विथ टू कॉम्बिनेशन गुड्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो सरकार इन कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी एक चूज करके अपनी जो प्रोग्रेस है, जिसको आप कहते हैं ना इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है, उसको आगे बढ़ाती है। थैंक यू।